एडगेट अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6 भाषा भारती के पाठ 6 के प्रश्नोत्तर हल करेंगे। पाठ का नाम है विजयगान। तो चलिए हम इसके प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न है। बहुविकल्पीय प्रश्न में प्रश्न नंबर 1 है, धरती का तत्सम शब्द है। ऑप्शन ए धारणी, ऑप्शन बी धरा, ऑप्शन सी वसुधा, ऑप्शन डी अवनी। इसमें सही ऑप्शन है धारणी। उत्तर में लिखेंगे ऑप्शन ए धारणी। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, मनुष्य जीवन की सफलता में बाधक है। ऑप्शन ए त्याग, ऑप्शन बी तपस्या, ऑप्शन सी अहंकार, ऑप्शन डी दृढ़ संकल्प। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन सी अहंकार। उत्तर में लिखेंगे ऑप्शन सी अहंकार। मनुष्य जीवन की सफलता में क्या बाधक है? अहंकार। तो चलिए प्रश्न नंबर 3 पर आते हैं हम। मंत्र शक्ति द्वारा समूचे समुद्र का जल सोखने वाले ऋषि कौन थे? ऑप्शन ए कपिल, ऑप्शन बी अगस्त्य, ऑप्शन सी वशिष्ठ, ऑप्शन डी विश्वामित्र। तो यहाँ पर इसमें ऑप्शन बी सही है अगस्त्य। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, काल भी भयभीत होता है। ऑप्शन ए कोमल हृदय से, ऑप्शन बी लोह हृदय से, ऑप्शन सी पापों से, ऑप्शन डी बाधाओं से। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन बी लोह हृदय से। उत्तर में लिखेंगे ऑप्शन बी लोह हृदय से। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 है, स्त्री की शोभा आभूषण से बढ़ती है तो कविता की शोभा किससे बढ़ती है? ऑप्शन ए अलंकार से, ऑप्शन बी गायन से, ऑप्शन सी वादन से, ऑप्शन डी नर्तन से। इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन ए अलंकार से। उत्तर में लिखेंगे ऑप्शन ए अलंकार। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर कुछ शब्द दिए हुए हैं, उनमें से हमें छांट कर खाली स्थान में भरना है। तो शब्द कौन कौन से हैं? रजनीश, दुग्ध, प्राणों, तलवार की धार, मोह, तत्सम, दही, नाभों। तो इसमें प्रश्न नंबर 6 है, तपस्वी को खाली स्थान में लिखेंगे मोह छू नहीं पाता। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 है, दुर्गम जीवन पथ की तुलना खाली स्थान में लिखेंगे तलवार की धार से की गई है। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 है, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द खाली स्थान में लिखेंगे रजनीश है। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 है, वीर खाली स्थान भरेंगे प्राणों की पतवारों से सिंधु पार करते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 है, दधी का तद्भव शब्द है, खाली स्थान लिखेंगे दही है। चलिए हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न पर आ चुके हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न में प्रश्न नंबर 11 है, बाधा का दुर्गम सागर पंक्ति में रेखांकित शब्द के 3 समान तुकांत वाले शब्द लिखिए। ये जो यहाँ पर रेखांकित शब्द है उसके हमें क्या लिखना है? उसके समान तुकांत वाले शब्द लिखना है। तो यहाँ पर लिखा है सागर, तो समान तुकांत वाले शब्द क्या हो जाएंगे इसके? गागर, नगर और बावर। चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 12 है, आप वीरों के कौन से 2 गुण अपनाना चाहेंगे? तो उत्तर में लिखेंगे वीरता और निडरता। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13 पर आते हैं। प्रश्न नंबर 13 में पूछा है, विजय गान कविता में कवि किन किन को आपस में टकराने की बात कर रहा है? तो उत्तर में लिखेंगे समुद्र को हिमालय पर्वत से, सूर्य को चंद्रमा से और धरती को आकाश से टकराने की बात कह रहा है। हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14 है हमारे सामने, तलवार की धार पर चलना मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर तलवार की धार पर चलना, इसका अर्थ क्या होगा? मुश्किल काम करना। इसका हम वाक्य में प्रयोग करेंगे तो क्या होगा? नशे की लत को छोड़ना, तलवार की धार पर चलना है। ये बिल्कुल सही है। आजकल नशे की लत छोड़ पाना संभव नहीं है। इसके बाद चलिए हम आगे बढ़ते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न आ चुके हैं हमारे सामने। तो लघु उत्तरीय प्रश्न में प्रश्न नंबर 15 है, निम्नलिखित पंक्तियों में तपस्वी की कौन कौन सी विशेषताएं बताई गई हैं? तो यहाँ पर नीचे दिए हैं, ये 4 पंक्तियाँ दी हैं। छूने पाए मोह न तुमको,
बनो तपस्वी लो हृदय। काल स्वयं डर जाए देखकर, ध्रुव से भी ध्रुवतर निश्चय। तो उत्तर में हम लिखेंगे तपस्वी को किसी भी तरह का मोह नहीं होना चाहिए, हृदय लोहे के समान मजबूत होना चाहिए, ध्रुव के समान पक्के इरादों वाला होना चाहिए। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 16 पर आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 16 में पूछा है धरा को पाप से मुक्त कैसे किया जा सकता है। बहुत अच्छी बात है, ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो उत्तर में हम लिखेंगे धरा, यहाँ पर धारा नहीं है, धरा है। धरा पापों से भरी है, इस धरा को, यहाँ पर भी धरा है, इस धरा के पापों को तप रूपी अग्नि से मुक्त किया जा सकता है। चलिए इसके बाद हम प्रश्न नंबर 17 पर आते हैं। मानव जीवन को महासंग्राम क्यों कहा गया। तो उत्तर में हम लिखेंगे क्योंकि इस जीवन में एक के बाद एक मुसीबत व कष्ट आते रहते हैं। इस जीवन में सफल वही होता है जो इनका डटकर सामना करता है, इसलिए मानव जीवन को महासंग्राम कहा गया है। चलिए हम आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 18 पर आ जाते हैं हम। प्रश्न नंबर 18 में पूछा है कविता विजय गान में से आई अनुप्रास अलंकार की कोई दो पंक्तियां लिखी। तो यहाँ पर जो विजय गान कविता है इसमें अलंकार की कोई दो पंक्तियां लिखना है। तो चलिए यहाँ पर उत्तर में हम क्या लिखेंगे, जल जाएगा पाश पुराना, ध्रुव से भी ध्रुवतर निश्चय। चलिए हम दीर्घोत्तरीय प्रश्नों के पास पहुंच गए हैं। तो प्रश्न नंबर 19 है, इसमें निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। तो यहाँ पर पंक्तियां क्या हैं, टकराने दो सिंधु हिमाचल, सूर्य चंद्र अवनी अंबर, संभल संभल कर चलो वीरवर, तलवारों की धारों पर, पापों से संतप्त धरा का पाप ताप में जलने दो, घुमड़ घुमड़ कर नवमंडल को नित अंगार उगलने दो। जल जाएगा पाश पुराना, परवशता अंचल जर्जर, संभल संभल कर चलो वीरवर, तलवारों की धारों पर। तो इसका हमें क्या करना है, भावार्थ लिखना है। तो यहाँ पर हम उत्तर में भावार्थ लिखेंगे, पृथ्वी पापों से दुखी है, इस पर अत्यधिक पाप हो रहे हैं, इन पापों को तप रूपी अग्नि में जलने दो। यदि आकाश में बादल भी घूमर घूम कर अंगार उगल रहे हैं तो उन्हें अंगार उगलने दो। जिस गुलामी से तुम जर्जर हो गए हो वे सारे पुराने बंधन टूट जाएंगे, इसलिए वीरों तुम्हें सावधानी के साथ इन बाधाओं को पार करना ही है। चलिए अब इस प्रश्न के पूरे होने के बाद हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। आप अपने जीवन या किसी मित्र के जीवन में आई किसी बाधा का वर्णन कीजिए, इसका सामना आपने या आपके मित्र ने कैसे किया यह भी लिखिए। तो उत्तर में हम लिखेंगे, एक बार की बात है जब मेरी कक्षा 10वीं की परीक्षा शुरू होने वाली थी और मैं परीक्षा फॉर्म भी नहीं भर पा रहा था क्योंकि मेरे पास फॉर्म भरवाने के रुपए नहीं थे। परीक्षा फॉर्म की अंतिम तिथि होने के कारण मैं घर वालों से भी रुपए नहीं मंगवा पा रहा था क्योंकि जब तक घर से रुपए आते तब तक फॉर्म की डेट निकल जाती। तब मैंने अपने एक मित्र से सहायता मांगी तो उसने मुझे फॉर्म भरने के लिए रुपए दिए, जिससे मेरी समस्या समाप्त हो गई और मेरा फॉर्म भर गया। तो यहाँ पर बच्चों ये हमारा पार्ट नंबर 6 कंप्लीट होता है, पार्ट 6 कंप्लीट होता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अगर हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो हमारे लिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसी तरीके के और भी वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।